मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई मूत्र प्रणाली में होने वाला एक संक्रमण है। मूत्र प्रणाली में किडनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, यूरेटर और मूत्र मार्ग यूरेथ्रा शामिल हैं। यूटीआई संक्रमण आमतौर पर बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमण मूत्र प्रणाली के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। यूटीआई के लक्षणों में पेशाब करते समय दर्द और बार बार पेशाब आना शामिल है। यूटीआई यूटी के मुख्य लक्षणों में से एक है बार बार पेशाब आना। इसका मतलब है कि व्यक्ति को सामान्य से ज्यादा बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। यह बार बार पेशाब करने की इच्छा यूटीआई यूटी का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इसलिए यदि आपको बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस हो रही है तो यह यूटीआई यूटी का लक्षण हो सकता है। पेशाब करते समय दर्द या जलन यूटीआई का एक आम लक्षण है। यह लक्षण पेशाब करते समय असहजता पैदा करता है। कुछ मामलों में यह दर्द काफी तीव्र हो सकता है। यह यूटीआई के कारण मूत्राशय और मूत्रमार्ग में होने वाली सूजन के कारण होता है। इसलिए पेशाब करते समय दर्द यूटीआई का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यूटीआई यूटी के लक्षणों में पेट के निचले हिस्से में दर्द शामिल हो सकता है। पीठ में दर्द भी यूटीआई यूटी का एक लक्षण हो सकता है। दर्द की तीव्रता संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है। इसलिए पेट या पीठ में दर्द होने पर यूटीआई यूटी की जांच करानी चाहिए। पेशाब में खून आना एक गंभीर लक्षण है। यह मूत्र पथ संक्रमण यूटीआई की जटिलता का संकेत हो सकता है। इस लक्षण को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेशाब में दुर्गंध आना यूटीआई यूटी का एक लक्षण है। पेशाब का धुंधलापन भी यूटीआई यूटी का संकेत हो सकता है। ये लक्षण संक्रमण की उपस्थिति का संकेत देते हैं। इसलिए पेशाब में बदलाव को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मूत्राशय संक्रमण यूटी के कारण पेशाब करने के बाद भी मूत्राशय पूरी तरह खाली न लगने का एहसास होता है। यह एक आम लक्षण है जो मूत्राशय में संक्रमण की उपस्थिति को दर्शाता है। मूत्राशय संक्रमण के कारण मूत्राशय की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इसलिए पेशाब करने के बाद भी मूत्राशय में कुछ मूत्र बचा हुआ महसूस होता है। यूटीआई यूटी का सबसे सामान्य कारण आंतों के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, ए कोलाई मूत्रमार्ग के माध्यम से प्रवेश करते हैं। मूत्रमार्ग में प्रवेश करने के बाद ये बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बनते हैं। इसलिए आंतों के बैक्टीरिया यूटीआई यूटी के मुख्य कारक होते हैं। महिलाओं में मूत्रमार्ग छोटा होता है। इस छोटे मूत्रमार्ग के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बैक्टीरिया आसानी से मूत्राशय तक पहुंच सकते हैं। यह संरचनात्मक अंतर संक्रमण की संभावना को बढ़ाता है। इसलिए महिलाओं में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। यौन गतिविधि यूटीआई यूटी के खतरे को बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यौन गतिविधि बैक्टीरिया को मूत्रमार्ग में प्रवेश करने में मदद कर सकती है। मूत्रमार्ग वह नली है जो मूत्राशय से शरीर के बाहर तक मूत्र ले जाती है। जब बैक्टीरिया मूत्रमार्ग में प्रवेश करते हैं तो वे मूत्राशय में जा सकते हैं और संक्रमण पैदा कर सकते हैं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में यूटीआई यूटी होने की अधिक संभावना होती है क्योंकि उनका मूत्रमार्ग छोटा होता है। इसलिए बैक्टीरिया के लिए मूत्राशय तक पहुंचना आसान होता है। कुछ गर्भनिरोधक विधियां जैसे डायाफ्राम यूटीआई के खतरे को बढ़ा सकती हैं। यह वृद्धि डायाफ्राम के कारण हो सकती है जो मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करने में बाधा डाल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप मूत्राशय में अवशिष्ट मूत्र रह जाता है जो बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। शुक्राणुनाशक भी यूटीआई के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। शुक्राणुनाशक योनि के सामान्य वनस्पतियों को बाधित कर सकते हैं। यह व्यवधान हानिकारक बैक्टीरिया के विकास और यूटीआई के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है। मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है। एस्ट्रोजन में कमी मूत्रमार्ग को कमजोर कर सकती है। कमजोर मूत्रमार्ग यूटीआई मूत्रपथ संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है। इसलिए रजोनिवृत्ति यूटीआई के बढ़ते जोखिम का कारण बन सकती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यूटीआई यूटी के खतरे को बढ़ाती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले शरीर संक्रमण से लड़ने में कम सक्षम होते हैं। मधुमेह, डायबिटीज जैसी स्थितियां प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती हैं। मधुमेह रोगियों में यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी के कारण शरीर संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यूटीआई के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। यूटीआई के लक्षणों को अनदेखा न करें। संक्रमण गुर्दे तक फैल सकता है। संक्रमण गंभीर हो सकता है। तत्काल चिकित्सा सहायता लें। डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। समय पर उपचार जटिलताओं को रोक सकता है।
डॉक्टर आमतौर पर यूटी के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। एंटीबायोटिक्स संक्रमण को ठीक करने में मदद करते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स ओटी के इलाज का एक प्रभावी तरीका है। संक्रमण की गंभीरता को कम करने के लिए खूब सारा पानी पीना आवश्यक है। पानी पीने से शरीर से बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद मिलती है। बैक्टीरिया के निष्कासन से संक्रमण का प्रभाव कम होता है। पर्याप्त जलयोजन शरीर के प्राकृतिक रक्षा तंत्र का समर्थन करता है। यह सरल उपाय संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए संक्रमण के दौरान खूब पानी पीना एक प्रभावी उपचार है। पर्याप्त आराम करना जरूरी है। पेट के निचले हिस्से पर गर्म सिकाई करें। गर्म सिकाई दर्द को कम करने में मदद करती है। यह सूजन को कम करने में भी सहायक है। ये उपाय उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। क्रैनबेरी जूस या सप्लीमेंट्स ऊती के लक्षणों में मदद कर सकते हैं। ऊती का मतलब है मूत्र मार्ग में संक्रमण। क्रैनबेरी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। यह जूस या सप्लीमेंट्स लेने से संक्रमण कम हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक घरेलू उपाय है। डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही यूटीआई के इलाज में सहायक हो सकते हैं। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं। यह यूटीआई पैदा करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। दही जैसे प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन फायदेमंद हो सकता है। प्रोबायोटिक्स आंत के माइक्रोबायोम को संतुलित करने में मदद करते हैं। यह संतुलन यूटीआई के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ाता है। टी ट्री ऑयल एक घरेलू उपाय है जो यूटीआई के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। टी ट्री ऑयल को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। टी ट्री ऑयल का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। टी ट्री ऑयल का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यह उपाय केवल लक्षणों को कम करने में मदद करता है। इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लें। लक्षणों को अनदेखा न करें। संक्रमण किडनी तक फैल सकता है। संक्रमण गंभीर हो सकता है। तत्काल चिकित्सा सलाह लें। शुरुआती इलाज महत्वपूर्ण है। अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। अगर आपको बार बार यूटीआई हो तो डॉक्टर से सलाह लें। जटिल यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होने पर भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। बार बार होने वाले यूटीआई के लिए यूरोलॉजिस्ट से मिलें। यूरोलॉजिस्ट यूटीआई की जटिलताओं का इलाज करने में मदद कर सकते हैं। सही समय पर डॉक्टर से मिलने से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। जटिल यूटीआई में संक्रमण गुर्दे तक फैल सकता है। गुर्दे तक संक्रमण फैलने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जटिल यूटीआई को गंभीरता से लेना चाहिए। जटिल यूटीआई के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता आवश्यक है। यूरोलॉजिस्ट मूत्र प्रणाली के विशेषज्ञ होते हैं। वे मूत्र पथ के संक्रमण ऊती के इलाज में विशेषज्ञता रखते हैं। जटिल यूटीआई के मामलों में यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। वे उन्नत उपचार और प्रबंधन प्रदान कर सकते हैं। यूटीआई से बचने के लिए स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से यूटीआई का खतरा कम होता है। यौन गतिविधि के बाद पेशाब करने से यूटीआई को रोका जा सकता है। स्वच्छता, पर्याप्त पानी पीना और पेशाब करने की आदतें यूटीआई से बचाव में मदद करती हैं। ये सरल उपाय यूटीआई के जोखिम को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं।